नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। ओके। और आज हम लोग बात करेंगे भारत के खनिज पदार्थों के बारे में, यानी कौन कौन से मिनरल्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं और वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे वो मिनरल्स जो हैं वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ओके। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और करेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं क्योंकि वो ज़्यादातर बढ़ते घटते रहते हैं। इस वजह से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। मैं वैसा ही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपके पेपर से रिलेटेड होते हों, पेपर में आए हुए होते हैं। ओके। चाहे वो लोअर पीसीएस के हो, पीसीएस के हों, या यूपी पीएससी के हों, या जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो, सुपर टेट यूपी टेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, उन सबको मैं लेके आता हूँ आपके लिए। विशेष क्वेश्चन होते हैं और वही क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आए हुए होते हैं। एक्स्ट्रा मैं कोई क्वेश्चन लेके नहीं आता, पेपर से ही उठाता हूँ, पेपर के ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, भारत के खनिज पदार्थों के बारे में। ओके। तो ये जो खनिज पदार्थ हैं उसके बारे में देता कौन है, तो भारतीय खनन ब्यूरो के खनन एवं खनिज सांख्यिकी विभाग खनन क्षेत्र के सांख्यिकी और इस सूचना की जानकारी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। ठीक है। नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करता है, खनिज सांख्यिकी विभाग, खनन क्षेत्र है ना, और भारतीय खनन ब्यूरो के खनन, यानी ये जो क्षेत्र है, ये जो नोडल एजेंसी हैं वही काम करते हैं। साथ ही साथ जो सांख्यिकी और सूचना की जानकारी देने के लिए नोडल एजेंसी है, ये खनिज सांख्यिकी विभाग के ही जो रिकॉर्ड होते हैं वही ये रिकॉर्ड देते हैं। ओके। तो कुछ क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम लोग देखेंगे इसमें, जो इम्पॉर्टेंट है, आपसे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जानकारी करेंगे, उसके बाद हम अपनी टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो रिपीट करूँगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, खनिज संपदा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, और साथ ही साथ कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ये सब क्वेश्चन। ओके। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि लोग जितने भी जानकारी हो या जो भी अच्छा लग रहा हो एक बार मोटिवेट हो जाए, हम भी हो मोटिवेट हो जाएं, आपको भी अच्छा लग रहा हो ये पता चल जाए। ओके। तो चलिए जानकारी लिखते हैं। जनवरी 2020 में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन का स्तर इस प्रकार रहा। क्या क्या रहा, कोयला 750 लाख टन, लिग्नाइट ओके 45 लाख टन, प्राकृतिक गैस 2528 मिलियन क्यूबिक घन मीटर, ओके, पेट्रोलियम है 27 लाख टन, बॉक्साइट है 2146,000 टन, क्रोमाइट है 445,000 टन, तांबा जो गार के रूप में प्राप्त होता है 12,000 टन, सोना 160 किलोग्राम, लौह अयस्क 229 लाख टन, सीसा यानी सीसा का भी गारा होता है उसको बनाया जाता है 36,000 टन हमने उत्पादन किया है। मैग्नीज अयस्क 265,000 टन, जिंक गारा जो है 137,000 टन, एप्टाइट और फास्फेट 154,000 टन, और लाइम स्टोन 336,000 टन, मैग्नाइट 7,000 टन, और डायमंड 2437 कैरेट। ये प्रोडक्शन हुआ है भारत में। ओके। 2020 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग ये उत्पादन हुआ है। ओके। नेक्स्ट है, जनवरी 2019 की तुलना में 2020 के दौरान जिन महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है, या देखिए हम लोग किस में सकारात्मक हुए, किस में बढ़ा है। ओके। जनवरी 2019 का देख लें और 2020 का देख लें। अभी 2021 का रिपोर्ट नहीं आया है। ओके। क्योंकि 2020 जो है अगर देखें तो काफ़ी क्रिटिकली पोजीशन पे रहा है, इसलिए उसका जो रिपोर्ट है वो नहीं आया है। तो जो करंट का रिपोर्ट है वो यही है। ओके। तो सकारात्मक वृद्धि देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फास्फोरस 26.9% है, जिंक गारा 16.1%, लौ अयस्क 15.3%, कोयला 8.7%, मैग्नीज अयस्क 7.5% और सोना 7.4% और सीसा गारा जो है 5.3%। ये सब में क्या है, पॉजिटिव वे में आया है, यानी हमारे फास्फोरस, जिंक, सोना, मैग्नीज, कोयला ये सब के सब बढ़े हैं। ओके। अच्छा, निगेटिव कहाँ आया है, नकारात्मक वृद्धि कहाँ दर्ज हो गई है, कहाँ पे निगेटिव हो गया है, ये है क्रोमाइट 19.1% की निगेटिव में गया है। हमारा जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, वो भी निगेटिव में गया है 8.8% के। तो ये बड़ी बात है। ये जो प्राकृतिक गैस है, जो यूपीएससी वाले हैं ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं कि किस में प्रयुक्त हुआ है, किस में कम आया है, निगेटिव मार्क किस में आया है। कार्कस जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, निगेटिव होना बहुत बड़ी बात होती है हमारे आगे भविष्य के लिए। और इस पे साइंस जो विज्ञान है या जो हमारे वैज्ञानिक काफ़ी चिंतित हैं कि ऐसा हो गया अगर नेचुरल गैस कम हो गए तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा। ओके। बॉक्साइड भी कम हुआ 6.4%। पेट्रोलियम ऑल्सो, पेट्रोलियम भी हमारे लिए क्या है, कमी आई है 5.3% की। लिग्नाइट 3.8%, तांबा
2.7% और लाइमस्टोन 1.6%। ये सब के सब क्या हैं, निगेटिव हैं। यानी कुछ पॉजिटिव में है तो कुछ निगेटिव एक्सपेक्ट में भी है, निगेटिव में भी कमी आई है इनमें। ओके, आइए हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, भंडारण कहाँ कहाँ है, खनिज उत्पादन और भंडारण कहाँ कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़े पैमाने पे पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक बार सीरियल वाइज देख लेते हैं कि कौन से स्टेट में भंडारण बहुत ज़्यादा है और कौन से स्टेट में उत्पादन बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे स्टोरेज ज़्यादा है और कहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है। ओके, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बॉक्साइट देखते हैं। बॉक्साइट जो है कहाँ पे भंडारण है, उड़ीसा में बॉक्साइट का भंडारण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके, याद रहेगा। स्टोरेज जो है उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में गुजरात, उड़ीसा और झारखंड तीनों ही बॉक्साइट के लिए अहम रोल प्ले करते हैं। तो याद रखिएगा बॉक्साइट, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक अगर इस चार्ट को आप याद कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लेते हो। ओके, ये जो चार्ट बना के दिया है खनिज संपदा के लिए एक विशेष है, एक मिनरल्स के लिए एक विशेष है। आप बस इसको याद रखो कि अब भंडारण कहाँ ज़्यादा होता है और उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है, स्टोरेज कहाँ ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होता है। ओके, तो बॉक्साइट की अगर हम स्टोरेज देखें तो उड़ीसा में बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो उड़ीसा, गुजरात और झारखंड तीनों जगह पे ये मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। लोहा के देखें तो स्टोरेज कहाँ होता है, कर्नाटक और उड़ीसा में। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तीनों जगह पे लोहा का क्या होता है, उत्पादन, प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ झारखंड में भी होता है। यहाँ पे मैक्सिमम जो तीन है हम उसी के बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट है तांबा। तांबा राजस्थान में, स्टोरेज राजस्थान में, और प्रोडक्शन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में बड़े पैमाने पर होता है। बायराइट्स है ना, जो बायराइट्स होते हैं वो आंध्र प्रदेश में स्टोरेज होता है और आंध्र प्रदेश में ही प्रोडक्शन भी होता है। क्रोमाइट जो होता है वो उड़ीसा में प्रोडक्शन स्टोरेज होता है और उड़ीसा, महाराष्ट्र में प्रोडक्शन होता है। ओके, तो स्टोरेज का मतलब होता है उसके पास कितना कैपेसिटी में रखा हुआ है। नेक्स्ट है सोना। सोना कहाँ होता है, कर्नाटक में स्टोरेज भी है और कर्नाटक में प्रोडक्शन भी है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कहाँ पे स्टोरेज होता है तो कर्नाटक में, कहाँ प्रोडक्शन होता है तो कर्नाटक में। तो याद देखिए सोना का है कर्नाटक में स्टोरेज और कर्नाटक में ही प्रोडक्शन भी होता है। और सीसा जस्ता की बात करें तो सीसा जस्ता भी प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों एक समान है। राजस्थान, कहाँ पे, राजस्थान में। तो राजस्थान में सीसा सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट जो होता है वो झारखंड में स्टोरेज है और राजस्थान में प्रोडक्शन होता है इसका। ओके, नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट उड़ीसा, कोबाल्ट कहाँ, उड़ीसा में स्टोरेज और प्रोडक्शन दोनों उड़ीसा में होता है। मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज का जो स्टोरेज है वो उड़ीसा में होता है, प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है। यानी नंबर 1 प्रोडक्शन जो है वो महाराष्ट्र में होता है और जो स्टोरेज है नंबर 1 स्टोरेज है वो क्या है, उड़ीसा है। निकेल की बात करें, निकेल प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों में उड़ीसा है। ओके, चांदी, चांदी प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों में राजस्थान है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट है फेल्सपार। फेल्सपार राजस्थान, ये भी क्या है, प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों में ही राजस्थान है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं खनिज, ईंधन खनिज के बारे में, कहाँ कहाँ स्टोरेज है और कहाँ कहाँ प्रोडक्शन है। तो कोयला, याद रखिए कोयला में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सभी जगहों पे भंडारण बहुत अच्छा है। इसका स्टोरेज जो है वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा है। ओके, तो अगर प्रोडक्शन में देखें तो छत्तीसगढ़ आगे आ जाता है झारखंड, उड़ीसा में, और स्टोरेज में देखें तो झारखंड आगे रहता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। तो ये सीरियल वाइज जो कोयला का हिसाब है वो थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिए जाते हैं अक्सर हुए। तो प्रोडक्शन में देखें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा है, और स्टोरेज में देखें तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है लिग्नाइट में। लिग्नाइट में तमिलनाडु और राजस्थान है, और स्टोरेज प्रोडक्शन में भी तमिलनाडु और गुजरात है। तो स्टोरेज में तमिलनाडु और राजस्थान है और स्टोरेज में प्रोडक्शन में तमिलनाडु और गुजरात है। याद रखिएगा स्टोरेज में तमिलनाडु और राजस्थान और प्रोडक्शन में तमिलनाडु और गुजरात है। कच्चा तेल में देख लेते हैं। कच्चा तेल में है जो अपतटीय क्षेत्र है यानी गुजरात है वहाँ पे, और प्रोडक्शन जहाँ होता है वो अपतटीय क्षेत्र राजस्थान का होता है। ओके, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस में अपतटीय क्षेत्र ही है ना। अपतटीय क्षेत्र जो हमारे बम्बई साइड के, महाराष्ट्र साइड के होते हैं वो अपतटीय क्षेत्र हैं, और जहाँ पाया जाता है प्राकृतिक गैस अपतटीय क्षेत्र, असम में प्रोडक्शन होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरेज। आइए अब हम लोग देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो खनिज से रिलेटेड होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, आप सबके लिए। अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। ओके, और जल्दी से जल्दी वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिले। काफ़ी मैंने क्वेश्चन बना दिया है ऑलरेडी, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इंडिया
कवर अप करवा दिया है। इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो सब के सब खनिज संपदा है। ओके, एक बार इसको भी देख लेते हैं हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र के अधिक समृद्ध है? भारतीय क्षेत्र में सबसे समृद्ध खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा है? मालवा का पठार है, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार या छोटा नागपुर पठार? तो ये सबको पता होगा और सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो याद रखिए पहला का कौन होगा? डी, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार बड़ी धनी पठार कहलाता है ये, और खनिज संपदा की दृष्टि से नंबर 1 प्लेस पे है। दूसरा है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है, यानी खनिज पदार्थों का भंडार गृह कौन कहलाता है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार या छोटा नागपुर का पठार? तो इसमें भी क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? कौन सी जगह है जहाँ से उत्तम किस्म की लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? जादूगोड़ा से, वैलीडीला से, लोहरदग्गा से या अब्रक की पहाड़ियों से? ओके, तो याद रखिए कहाँ से होता है? वैलीडीला से। कहाँ से होता है? वैलीडीला एक लौह अयस्क प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम क्या है? किस्म है। ओके, जहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओके, केंद्रमुख जो लौह परियोजना है वो कहाँ से है? कर्नाटक में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या आंध्र प्रदेश में? तो ये है कर्नाटक में। ओके, कहाँ से है? कर्नाटक में लौह खनिज परियोजना है। नेक्स्ट है, वैलीडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? वैलीडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? मारमागोआ, न्यू मंगलोर, विशाखापट्टनम या हल्दिया? ओके, तो कहाँ से किया जाता है? वैलीडीला खान से खनन के लिए जो लौह अयस्क होते हैं वो कहाँ से निर्यात किए जाते हैं? विशाखापट्टनम से। ओके, कहाँ से? विशाखापट्टनम से। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ बड़ी फेमस है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, लौह अयस्क के लिए, बॉक्साइट के लिए या मैग्नीज के लिए? ओके, तो किसके लिए फेमस है? ये फेमस है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सा? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा जो लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा है? अभी हम लोग पीछे ऊपर देखे भी हैं अपने सीरीज में। कौन सा? उड़ीसा। ओके, कौन सा? उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट या लिमोनाइट? ओके, तो कौन सा है जो भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है? तो ये है क्या? हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। ओके, अगर इसी में क्वेश्चन आता है कोयले से रिलेटेड कि कोयले का कौन सा पदार्थ है, टाइप है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो है बिट्टुमिनस। ओके, नेक्स्ट है, जावर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? जावर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट, यूरेनियम, सीसा, जस्ता या तांबा? ओके, किससे संबंधित है? तो ये है, याद रखिए, सीसा और जस्ता से। सीसा जस्ता का क्या है? सबसे फेमस जो है वो यही है, जावर एंड रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र, जहाँ से सीसा और जस्ता प्राप्त हो जाता है। भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जस्ता उत्पादन महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड या उड़ीसा? ओके, कौन सा है? तो याद रखिए कौन सा है? राजस्थान। याद रहेगा, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? ओके, किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? लौह अयस्क में, मैग्नीज में, अब्रक में या तांबा में? किस में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो याद रखिए किस में है? तांबा में जो है वो भारत आत्मनिर्भर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कॉपर खनन से कौन सा संबंधित है? कोलार, खेतड़ी, गया या मयूरभंज? ओके, तो कहाँ है तांबा से संबंधित, कॉपर से संबंधित कौन सा है? तो याद रखिए खेतड़ी। कौन सा है? खेतड़ी, जो कॉपर से संबंधित है। और कहाँ पे है ये खेतड़ी? ये है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है, राजस्थान है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है? कौन सा है? तो याद रखिए कौन सा? उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा तांबा का बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, याद देखिए प्रोडक्शन वाला है, स्टोरेज वाला नहीं। क्या पूछा है? प्रोडक्शन वाला। तो कौन सा है? उड़ीसा। निम्न में से बॉक्साइट का
एक प्रमुख खान है, बॉक्साइट का एक प्रमुख खान कौन सा है? जवार, खेतड़ी, लोहरदगा या कलोल? ओके, तो ये थोड़ा सा पॉइंट से घुमाने वाला है, इसलिए क्वेश्चन पूछ लेता है। ये बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। लेकिन अगर प्रमुख खान की बात करें वो है लोहरदगा, और ये है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में, याद रखिएगा, है ना, झारखंड में। तो ये थोड़ा सा क्या करना है, पॉइंट घुमाने वाला है। लोहरदगा में सबसे जो प्रमुख खान है वो कहाँ है? लोहरदगा में। नेक्स्ट है, पलामू और लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? पलामू और लोहरदगा, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए, लॉयस के लिए या मैग्नीज के लिए? ठीक है, तो किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग आगे? पहले वाला क्वेश्चन किसके लिए था? बॉक्साइट के लिए। तो ये पलामू और लोहरदगा भी किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। ओके, नेक्स्ट है, जिप्सम की प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में? कहाँ पे उपलब्ध है जिप्सम? तो सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। ओके, कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? कौन करता है? तो ये करता है उड़ीसा। ठीक है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? ओडिशा। नेक्स्ट है, कोडरमा किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लॉयस, बॉक्साइट और अब्रक किसके लिए फेमस है? तो याद रखिए, किसके लिए? अब्रक के लिए। कोडरमा जो है वो अब्रक के लिए फेमस है। हालांकि वहाँ कोयला जो कोल अयस्क है वो भी काफ़ी बड़े पैमाने में पाया जाता है। तो लेकिन फेमस किसके लिए है? अब्रक के लिए। अब्रक के लिए एक और है हजारीबाग, है ना, झारखंड जो छोटानागपुर प्लेट्यूज है, जो हजारीबाग का प्लेट्यूज है, वो बहुत बड़े पैमाने पे क्या करता है, जो अब्रक है उसको उपलब्ध कराता है। ओके, नेक्स्ट, अब्रक के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकेला ऐसा अयस्क है जिसमें भारत क्या है? प्रथम स्थान पे है विश्व में। तो इसीलिए काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? जबलपुर में, भरतपुर में, मकराना में या जैसलमेर में? तो सर्वोत्तम श्रेणी का जो संगमरमर है वो कहाँ पाया जाता है? मकराना में। ओके, कहाँ पाया जाता है? मकराना में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है, खासकर लोअर पीसी से अगर हम बात करें आरओ या आरओ के, तो वहाँ पे भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। सीजीएल में कई बार पूछा है ये, एसएससी में, कि सर्वोत्तम श्रेणी का जो संगमरमर है किस स्थान से पाया जाता है? मकराना से। नेक्स्ट है, गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र के मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र के मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? लाल संगमरमर, काला संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर या सभी? तो बड़ौदा क्षेत्र के जो मोतीपुर खान है वहाँ से सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? सफ़ेद संगमरमर। ओके, कौन सा है? सफ़ेद संगमरमर। नेक्स्ट है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खादान के लिए प्रसिद्ध है? और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये तो गाना भी बन चुका है ना। तो सोना, चांदी, हीरा, लोहा किसके लिए फेमस है? हीरा, है ना, किसके लिए? हीरा पन्ना, यही ना, फेमस भी है डायलॉग हीरा पन्ना। तो ये किसके लिए है? हीरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सोने का सर्वाधिक मात्रा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा मात्रा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? ओके, तो कौन सा है सबसे ज़्यादा? बताया भी था, इसका स्टोरेज, इसका प्रोडक्शन दोनों एक राज्य है, अब वो कौन है? कर्नाटक। ओके, कौन सा है? कर्नाटक। नेक्स्ट, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? तो कोलार का जो स्वर्ण उत्पादन है वो कहाँ है? कर्नाटक में। ओके, कहाँ है? कर्नाटक में। याद रखिएगा, इसका प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों कहाँ है? कर्नाटक में, है ना। और कोलार स्वर्ण उत्पादन कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। थोरियम में हम लोग काफ़ी बड़ा स्टोरेज है अपने पास। ओके, तो कहाँ पे है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या असम में? तो कहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो वो है कहाँ? केरल में, है ना। कहाँ पे है? केरल में। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा पहाड़ है अपने पास। ओके, तो कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अब्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? अब्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो ये कौन सा है?
याद रखिएगा, ये है आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश में अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक है। अगर हम स्टोरेज की बात करें, अगर याद रखिए स्टोरेज की बात करें तो वो है झारखंड। ठीक है, स्टोरेज की बात करें, क्या करें स्टोरेज की, तो सबसे ज़्यादा क्या है झारखंड। अच्छा, झारखंड में भी एक जगह है जहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा अबरक उत्पादन होता है, वो है हजारीबाग। ओके, हजारीबाग, बोकारो, बोकारो में भी बहुत बड़ा स्टोरेज है अपने पास। तो ये है झारखंड, बोकारो है। अगर प्रोडक्शन की बात करें कहाँ हो रहा है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार को की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत ने विश्व में प्रथम स्थान रखता है, किसमें, यूरेनियम में, थोरियम में, ग्रेफाइट में या एंटीमनी में। तो याद रखिए प्रथम स्थान संचित भंडार में, अभी मैंने बताया भी था कि भंडारण की क्षमता में किसमें नंबर 1 है, तो याद रखिए थोरियम है। ओके, किसमें है, थोरियम में। प्रोडक्शन में किसमें है, अब्रक में। याद रखिए प्रोडक्शन में अब्रक में वर्ल्ड में यह नंबर 1 स्थान पे प्रथम स्थान रखता है। वहीं स्टोरेज की दृष्टि से अगर हम खनिज भंडार के देखें तो वो कौन सा है, थोरियम है। ओके, तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है। टंगस्टन उत्पादन के लिए डेगाना खान जो है वो कहाँ पे है, झारखंड में, उड़ीसा में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में। ओके, तो कहाँ पे है डेगाना खान, राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। झारखंड में कोयला खान की खानें स्थित है कहाँ पे, झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में या लोहरदगा में। कहाँ पे झारखंड में जो कोयला खान है वो कहाँ पे है, झरिया में। ओके, कहाँ पे है ये, झरिया में, है ना, झरिया झारखंड। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित होता है, धारवाड़ में, गोंडवाना में, आर्कियन या टर्सरी में। तो ऑल सभी को पता होगा कहाँ से है ये, गोंडवाना में। ओके, हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना का ही क्षेत्र से बना हुआ है। तो गोंडवाना से ही क्या होता है, हमारा भूभाग निक्षेपित होता है और अधिकांश कोयला इसी से पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1974 में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था। सबसे पहला जो किया गया था वो कहाँ किया था, झरिया में, रानीगंज में, गिरिडीह में या कर्णपुरा में। तो सबसे पहला जो सर्वप्रथम 1974 में उत्खनन हुआ था वो हुआ था रानीगंज में। कहाँ हुआ था, रानीगंज में। ओके, नेक्स्ट है, न्यू दिल्ली में खनन में किया जाने वाला प्रमुख उत्पाद खनिज है कौन सा है, यानी न्यू दिल्ली में खनन किए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है, लिग्नाइट है, यूरेनियम है, सीसा जस्ता है या बॉक्साइट है। ओके, तो कौन सा है वो, याद रखिए लिग्नाइट है। कौन सा है, लिग्नाइट है। यूरेनियम इंडिया में बहुत कम पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है, ना के बराबर है, इसीलिए हम लोग यूरेनियम को क्या करते हैं, आयात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से और कई अदर जो देश है वहाँ से हम लोग आयात कर लेते हैं। तो न्यू दिल्ली खनन के लिए क्या है, लिग्नाइट है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ पे है, गोदावरी घाटी में, सतपुड़ा घाटी में, गंगा घाटी में या दामोदर घाटी में। तो सबसे अधिक कोयला का भंडार हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। याद रखिएगा कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और छोटा नागपुर प्लेट्यू किस घाटी में है, दामोदर की घाटी में। याद रखिए किस घाटी में, दामोदर घाटी में। ओके, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है किससे, कोयला क्षेत्रों से, लौह अयस्क से, मैग्नीज से या कॉपर से। ओके, तो पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है उसका संबंध किससे है, कोयला क्षेत्र से। अभी हम लोग पढ़े भी हैं रानीगंज के बारे में। तो किससे संबंधित है, कोयला क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है, यानी किसके यहाँ कोयला भंडार सर्वाधिक है, झरिया में, रानीगंज में, कोरबा में या सिंगरौली में। ओके, तो कहाँ पे है, याद रखिए झरिया में जो कोयला क्षेत्र है, कोयला का भंडारण है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पे, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा में। तो कहाँ पे है, झारखंड में। भाई सही बात है, झरिया अभी अभी पढ़े हैं, झरिया झारखंड में है। तो झरिया में क्या है, कोयला का भंडार सर्वाधिक है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है, रांची, धनबाद, हजारीबाग या चाईबासा। ओके, तो कहाँ पे है, ये है धनबाद। ठीक है, कोडरमा अलग से हालांकि जिला हो गया, घोषित हो गया है, लेकिन किस जिले में अगर अभी भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो क्या है, धनबाद के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। लगभग मैंने देखा है कि सब जगह एसएससी में भी पेपर में भी था, यूपीएससी के भी पेपर में था, यूपीपीएससी के भी पेपर में था। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी बार पूछे गए हैं। यूपी टेट में क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन था ये। तो ये या देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का रूर जो है वो किसको कहा जाता है? गोदावरी घाटी को, महानदी घाटी को, दामोदर घाटी को या नर्मदा घाटी को? तो ये है दामोदर घाटी को, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन एक बार चेंज भी किया हुआ है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू करके भी कई सारे प्लेट्यू दे दिए थे, वहाँ पे भी आपको लिखना है भारत का रूर कौन है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये चेंज कर सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू को भी भारत का रूर कहते हैं, और छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है? दामोदर घाटी के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। बोन मैरो ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया चुका है। नेक्स्ट है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय, अवसादी, कैंदित, इनमें से सभी। या देखिए किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाए जाते हैं, आग्नेय में तो पाए ही नहीं जा सकते, ठीक है। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था मुंबई हाई में, अंकलेश्वर में, नहरकटिया में या डिगबोई में? तो खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पाया गया था? या देखिए कहाँ पे? डिगबोई में। या देखिए कहाँ पे? डिगबोई में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था डिगबोई में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना हुई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की ONGC का स्थापना, कई बार यूपी टेट पूछ चुका है इसको। तो किस में हुआ था? SSC में भी कई बार आया है, खासकर CGL में। तो किस में आया था? 1856 में, 1914 में, 1936 में या 1956 में? तो याद देखिए कब हुआ था ये? 1956 में, है ना। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना 1956 में, 1956 में। नेक्स्ट है, काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित है? काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित है? कृष्णा गोदावरी, नर्मदा ताप्ती, गंगा ब्रह्मपुत्रा या कृष्णा कावेरी? तो कहाँ पे है? यह है कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र में काईकलूर खनिज तेल क्षेत्र। ओके, किस नदी किनारे? कृष्णा और गोदावरी के। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? कौन सा है जो गुजरात राज्य क्षेत्र में नहीं है? ओके, तो अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना या बदरपुर, कौन सा गुजरात में नहीं आ पाया जाता है? तो यह देखिए बदरपुर जो है वो गुजरात क्षेत्र में स्थित नहीं है। ओके, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? इकलौता यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? मानव वलकुरीची, गौरी विदनूर, वासी या जादूगोड़ा? तो कहाँ पे है? फेमस है, एक ही जगह पे यूरेनियम खान पाए जाते हैं, वो है क्या? जादूगोड़ा, ठीक है। कहाँ पे है? जादूगोड़ा में। याद रखिएगा, यूरेनियम खान क्षेत्र कहाँ है? जादूगोड़ा। भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है। टीन का, याद देखिए किसका? टीन का। असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? तो किस में सबसे ज़्यादा टीन पाया जाता है? तो वो है छत्तीसगढ़। कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में टीन पाया जाता है। सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? ओके, सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए या एल्युमिनियम के लिए? तो किसके लिए सिंहभूम पसंद फेमस है? तांबा के लिए। ओके, तांबा के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? कौन सा राज्य है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? असम, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु? कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो है वो महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। याद रखिए सल्फर के लिए कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? भारत में ऐसे कौन से दो राज्य हैं सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? बिहार व पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश व उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ओके, तो कौन है जो सबसे फेमस है लॉयस के लिए? तो वो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ झारखंड होता तो भी फेमस हो जाता, झारखंड ऑप्शन में नहीं है, तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? सबसे ज़्यादा ताम्र उत्पादन राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? ओके, तो कौन सा है? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महत्वपूर्ण स्वर्ण खादान नहीं है? कहाँ पे महत्वपूर्ण स्वर्ण खादान नहीं है ना? कलौर, हॉसपेट, रामगिरी या हट्टी? कहाँ पे महत्वपूर्ण स्वर्ण खादान नहीं है? तो ये देखिए हॉसपेट में खादान नहीं है स्वर्ण का, कोलार में है, रामगिरी में है और हट्टी में। तीनों जगह स्वर्ण का उत्पादन हम लोग करते हैं। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे। अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो एक बार लाइक का बटन जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों से तक जहाँ तक ये अच्छा लगे। लाइक जरूर करते रहिए, अगर कमेंट दे सकते हैं तो कमेंट दे के भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।